कहते ना, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, और क्या लगता है, दस्त लगता है गर्मी में। कहाँ तो तीर्थंकर भगवान की महिमा और कहाँ लौकिक संसारी जनों के नाच गान, उसमें कुछ नहीं धरा है। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आचार्य मानतुंग जब कह रहे हैं, सच्चाई ही है। तीर्थंकर का भावमंडल कैसा होता है कि सूरज का प्रताप भी उसके सामने फीका पड़ जाता। लेकिन विशेष बात ये होती है कि चमक, ज्योति, सब कुछ होने के साथ ही शीतल तो चांद जैसी होती है और रोशनी सूरज जैसी होती है। जैसे सूरज हमें जलाता है, ऐसे भगवान का भावमंडल नहीं जलाता। देखो अभी सूरज कैसे तपता है। दोपहर को तो लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं, लेकिन ज्ञानी आपके लिए टेम्परेचर बढ़ रहा है। खेत में काम करने वाले किसान के लिए टेम्परेचर बढ़ा, सड़क पर पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों के लिए टेम्परेचर बढ़ा, रसोई में काम करने वाली माँ के लिए टेम्परेचर बढ़ा। उनके लिए टेम्परेचर नहीं बढ़ा, उनके लिए काम मुख्य है, हर हाल में अपना काम करना है। आलसी लोगों के लिए टेम्परेचर बढ़ा और एसी से बाहर नहीं निकलेंगे, कूलर से बाहर नहीं निकलेंगे। कूलर से बाहर नहीं निकलेंगे का मतलब क्या हुआ? कूलर के डिब्बे में घुस जाएंगे, फिर मतलब जहां कूलर लगा है उस रूम के बाहर नहीं निकलेंगे। पंछी क्या करेंगे फिर? पेड़ क्या करेंगे? हैं? कितना सहन करते हैं करने वाले, और आलस करने वाले क्या करें महाराज, बहुत गर्मी पड़ रही है, इसलिए यात्रा करने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आपके दर्शन को नहीं आ पाए। अच्छा, और जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या दिक्कत? नहीं दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती। अपनी जगह सूरज तपा रहा है, सच्ची बात है। टेम्परेचर कितना है बोले हैं? 47, 48। भक्त अमर के 48 काव्य है ना, भक्त अमर की वाचना चल रही है, टेम्परेचर तो भी उसी हिसाब से होना चाहिए। बोले यहाँ 48 है, इससे अच्छा तो उदयपुर है 46, और इसलिए उदयपुर वाले अभी आ नहीं रहे ज़्यादा, बोले वहाँ ठंडा है, वहीं सही है। संसार में कहीं चले जाओ, सुख दुख तो लगे हुए हैं, सर्दी गर्मी लगी हुई है। सूरज यहाँ कितना तपेगा? आपने नरक के संबंध में सुना? केवल बातें नहीं है, सच्चाई है। जब यहाँ टेम्परेचर 50 हो सकता है, दक्षिणी अफ्रीका में 60 हो सकता है, अमुक जगह 70 हो सकता है, तो नरक जैसी कोई ऐसी जगह भी होगी जहाँ टेम्परेचर 1000 भी हो सकता है। और जीव जब वहाँ के दुखों को भोग लिया, तो हम जरा सी तपन को कहने लग जाएं कि हमसे तो नहीं होता है, हमसे तो रात्रि का भोजन त्याग नहीं होता है, पानी त्याग नहीं होता है, बहुत प्यास लगती है, थोड़ा तो निभाना पड़ेगा, थोड़ा तो दम लगाना पड़ेगा। यहाँ तो सुख सुविधा है, आप बच गए, आप चले गए, आपने पानी पी लिया। जहाँ उपलब्धि नहीं है वहाँ क्या करेंगे? बहुत सुखी हैं आप। इसी राजस्थान में 15 से 20 गांव ऐसे हैं, 20 शहर ऐसे हैं जहाँ 7 दिन बाद पानी आ रहा है नल में। कई नगर ऐसे हैं कि जहाँ 5 दिन बाद पानी आता है। यहाँ कितने दिन बाद आता है? हर रोज 1 दिन बाद। हाँ, तब भी लोग सड़कों पर काफी पानी फैलाते हैं। पंचायत को बताना पड़ेगा कि 1 दिन और लेट करो। तो पानी फेंकना क्यों, समझ में नहीं आता। जहां पानी उपलब्ध है वहां के लोग फैलाते हैं, गाड़ियां धोते बैठते हैं। सड़क, अच्छा यही सड़क धोने में, गाड़ी धोने में पानी बर्बाद कर दोगे, कल के दिन मैसेज आ जाएगा कि पानी बहुत कम हो गया, आप 2 दिन बाद मिलेगा, फिर 3 दिन बाद मिलेगा। आप कहोगे मेरे हिस्से का पानी है, मैं तो कैसे भी फैलाऊंगा।
लेकिन ये बेवकूफ़ी है। गांधी जी के बारे में आता है ना, छोटी सी एकदम घटना। हाँ, एक लोटा पानी से मुंह धोते थे, कुल्ला करते थे, सुबह का हाथ मुंह धोना करते थे, कर रहे थे कि वह पानी किसी के हाथ से लुढ़क गया। उन्होंने कहा, भाई पानी गिरा के अच्छा नहीं किया। सामने वाले ने कहा, बापू अभी दूसरा लोटा लाया। हमारे देश में पानी की क्या कमी है, नदियां बहती हैं, बहुत उपलब्धता है हमारे यहाँ, और अरब देशों में तो पानी पेट्रोल से भी ज़्यादा कीमती मिलता है। बापू ने कहा, बात एक लोटा पानी की नहीं है, बात उसके उत्पन्न होने की है, उसकी उपयोगिता की है। तुमने एक लोटा पानी बर्बाद कर दिया। नहीं, मैं एक लोटा और लेके आता हूं, हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है। गांधी ने कहा, हमारे देश में पानी की कमी नहीं है, लेकिन सारा का सारा पानी हमारे लिए भी नहीं है, सब लोगों के लिए है, पशु पंछियों के लिए है, झाड़ पौधों के लिए है। लोग समझते क्यों नहीं? पानी बचाइए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। महावीर स्वामी ने तो एक इंद्रियों को जीव कह के पानी की भी रक्षा की बात कही है, और कम से कम उपयोग करो और छान करके उपरासुक करके उपयोग करो। उनने तो बहुत पहले जो विज्ञान आज कह रहा है, हजारों वर्ष पहले कह दिया, और वही बात एक कवि कह रहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी रखो, पानी बचा के रखो, पानी की बचत करो, बिन पानी सब सून। बिना पानी के सब बेकार है। अब देखना, तीन चीजें, मोती मानुष चून। मोती का पानी उतर जाए तो मोती की कोई कीमत नहीं होती है। समझ में आया मोती लाल? मोती के ऊपर एक परत होती है पानी जैसी, और वो ही खास चमकती है। वो ही घिस घिस के उतार दी जाए तो अंदर कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहता, खास सुंदरता नहीं रहती। अच्छा, स्वाति नक्षत्र का पानी सीप में गिरता है तो मोती बनता है, वही पानी ना गिरे तो मोती कहां से आए? मोती मानुष भी पानी राखिए। अब यहां बाल्टी भर के पानी रखने की बात नहीं हो रही है, यहां हे मनुष्य तू अपना पानी रख। पानी का मतलब इज्जत, जिसका वचन है, जिसका शब्द है, जिसकी बोलने की शैली है, जिसका ईमान है, जिसका चरित्र है, उसे पानी वाला कहा जाता है। और जिसके पास ये कुछ नहीं है वो बेइज्जती वाला। बोले हम तुम्हारा सारा पानी उतार देंगे, है ना? कभी किसी को आप धमकाओ ज़्यादा जोर से तो क्या बोलोगे? हैं? किसी देश में बोलते हैं ना, हम तुम्हारा सारा पानी उतार देंगे, मतलब यही हुआ कि जितनी प्रतिष्ठा है हम तुम्हारी सब धो देंगे, इज्जत है वो सबको नष्ट कर देंगे, तुम्हारी पोल खोल देंगे। तो हे मनुष्य, पानी रख, मतलब इज्जत रख। युवा हैं आप, किशोर हैं आप, बड़े हैं आप, बुजुर्ग हैं आप, कैसे भी हैं, लेकिन आपको अपनी इज्जत का, अपने परिवार की इज्जत का, अपने धर्म की इज्जत का, अपने संस्कारों की इज्जत का ख्याल होना चाहिए। हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे बोलते हैं, लेकिन उसमें ही जन्म लेके कई लोग कितनी गलतियां कर मारते हैं। कई छोकरियां कैसे ऊट पटांग कदम उठा लेती हैं। तुम्हारे कारण से तो तुम्हारे माँ बाप क्या, संस्कारों की भी नाक कटती। समझना, पानी रखिए, इज्जत रखिए, आप अपना स्वाभिमान सुरक्षित रखिए। आप कहते हैं हमारी लोग इज्जत नहीं करते,
आप कितनी इज्जत करते हो अपनी? आप अपने आचार विचार सिद्धांत पर स्थिर हैं? आपने कुछ ऐसी चीजें पैदा की हैं कि लोग आपकी इज्जत करें? आपने कौन से दान किए हैं, कौन से व्रत किए हैं, कौन सा चारित्र रखा है, कौन सी निष्ठा रखी है, समाज के लिए कितना काम किया है, और फिर कहो कि हमें सम्मान नहीं मिलता? सम्मान मिलता है आपके पानी से, आपकी इज्जत से, आपके कार्य से, आपके ईमान से। पानी हो गया मनुष्य का पानी, उसकी इज्जत। अब तीसरा शब्द आया चून। चून मतलब, चून कहिए, जून कहिए, ज्वार का आटा, उसे जून भी कहते हैं देसी भाषा में। अगर पानी नहीं है तो आटा रखा रहो, गेहूं रखा रहो, ज्वार का, गेहूं का, चने का, कोई भी आटा रखे रहो। चने का भी आटा होता है, और चने के आटे से जो रोटी बनती है शुगर वालों को वो बड़ा फायदा करती है। ज्वार की रोटी भी फायदा करती है। सब प्रकार के आटे होते हैं, लेकिन चून प्रायः करके बोलते हैं, जून प्रायः करके ज्वार के आटे को बोलते हैं। अगर उसमें पर्याप्त पानी न डाला जाए और समय समय पर उसको ठीक ढंग से पानी डाल के व्यवस्थित ना किया जाए तो उसकी रोटी बनाना बहुत मुश्किल होता है। ज्वार की रोटी बनाई कभी आपने? हैं? मुंडी भी हिलाते नहीं बनती है, तो रोटी बनाते क्या बनेगी? ज्वार की रोटी बनाई? नहीं बनाई। ज्वार के आटे की रोटी बनाई? नहीं बनाई। फिर क्या बनाया है? हम में और तुम में क्या अंतर हुआ? हमने भी नहीं बनाई। निखालिस ज्वार की रोटी बनाई? हाँ। कैसे बनती है? हाथ से बनती है, उसको बेलन से नहीं बना सकते, हाथ से बनती है और मोटी बनती है, और उसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी भी लगाना संभालने के लिए जरूरी होता है। होता है कि नहीं? आप लोग दांत काटते हो। समझने की बात है। हम पानी के ऊपर ही बोल रहे हैं। यूं लोटा भर पानी फैला दिया, उस लोटे भर पानी से तो आटा इकट्ठा किया जा सकता था, रोटी बनाई जा सकती थी, किसी के काम आ सकती थी। कभी हम हाथ मुंह भी धोते हैं ना, और 4 बूंद पानी नीचे गिरता है तो चींटियां पानी पीने आ जाती हैं। कितने जीव तो प्यासे नहीं हैं इतनी उष्णता में। पानी का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। ऐसी जो दया भावना होती है उससे आपकी छवि बनती है। जीवों के प्रति मैत्री भाव, दया भाव। तीर्थंकर भगवान किसी से नवाजने से तीर्थंकर नहीं बन गए। देवताओं ने आकर के कोई उपाधि दे दी हो, कोई बड़े पद वाले थे, अमुक यूनिवर्सिटी ने कोई उपाधि दे दी हो, किसी समाज ने उनको तीर्थंकर की पदवी दे दी हो, ऐसा नहीं हुआ है। कैसे हुआ फिर? पिछले जन्म अनेक जिंदगियों में सबका भला हो, सबका अच्छा हो, किया भी और सोचा भी। उसका फल ये निकला कि तीर्थंकर बन के वो सामर्थ्य मिली कि वे हजारों हजारों जीवों का उद्धार करने की क्षमता रखते हैं। करोड़ों जीव उनकी धर्म सभा में बैठते हैं और उनके एक एक शब्द से जीवों के भाव बदल जाते हैं। भावमंडल समोषण में तीर्थंकर के पिछवाड़े में लगा हुआ है। कैसा है? 3 लोक की सुंदरता यदि मूर्तिमान बन कर आवे, तो भामंडल की छवि लग कर तो सम्मुख शर्मा जावे। कोटि सूर्य के ही प्रताप सम, किंतु नहीं कुछ भी आताप। जिसके द्वारा चंद्र सुशीतल, होता निस प्रभु अपने आप। बड़ी महिमा है। महापुराण में तो ऐसे तक कहा गया है कि उस भावमंडल में 7 भाव दिखते हैं। किसमें? भावमंडल जो उनकी छवि बनी है, या जो धातु का भावमंडल बना है, 7 भाव दिखते हैं। 3 भाव आगे के, 3 भाव पीछे के, और एक यह भाव। आप क्या थे, क्या होने वाले हैं। अपने ही शरीर का भावमंडल, शरीर की आभा,
शरीर की भी आभा बनती है, आपके शरीर की भी एक आभा बनती है। जो विशेष तपस्वी होते हैं उनके शरीर से एक आभा फूटती हुई दिखती भी है, हैं? मान लो श्री राम का फोटो बनाया, महावीर का फोटो बनाया, लोग पीछे एक ऐसा चक्र जैसा बना देते हैं सिर के पीछे गोला, केवल शोभा के लिए नहीं है, वो प्रतीक है कि ये बहुत पवित्र जीवन वाले हैं और इनका आभा मंडल चमकदार है, प्रभावशाली है, शुक्ललेशा का प्रतीक है, पद्मलेशा का प्रतीक है। यानी समझना, कैमरे से फोटो खींचते हैं, केवल शरीर का फोटो आता है। एक्सरे से फोटो खींचते हैं, हड्डियों का फोटो आता है। किसी लड़की का फोटो खींचने जाओ तो एक्सरे का मशीन लेके जाना, कैमरा लेके जाते हो ना तो उसकी चमड़ी चमड़ी आती है तो आपको बड़ी सुंदर लगती है, और एक्सरे की मशीन लेके जाओगे फोटो खींचने तो क्या आएगा? फिर हड्डियां हड्डियां देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा कि सब में एक जैसे ही तो भरा हुआ है। फिर हड्डियों का फोटो एक्सरे से आता है, मांस का, गुर्दे का, किडनी का फोटो सोनोग्राफी मशीन से आता। सोनोग्राफी मशीन से फोटो खींचा करो। सीटी स्कैन से शरीर की सारी फोटोज आ जाती है, लेकिन एक और फोटोग्राफी होती है, क्रिलियन फोटोग्राफी। उस फोटोग्राफी से हम किसी पदार्थ के आजू बाजू में कैसा ओरा है, कैसा आभा मंडल है, उसकी फोटो आ जाती है। आपके विचार कैसे हैं, वो फोटो की मशीन से फोटो खींचने पर उसका कुछ रंग आपके आजू बाजू में झलकेगा कि आप अच्छे भाव वाले हैं, बुरे भाव वाले। क्रिलियन फोटोग्राफी, आपके शरीर का आभा मंडल आ जाएगा, और वही आभा मंडल तीर्थंकरों का इतना विस्तृत होता है कि वो दिखता है, चमक छोड़ता है। तो कैमरे से तो शरीर के फोटो लिए जाते हैं, लेकिन जिनवाणी के कैमरे से आत्मा का भी फोटो लिया जाता है, आत्मबोध भी होता है, भगवान की दिव्य ध्वनि से आत्मबोध भी होता है। उन प्रभु की महिमा को जान के हम अपने चैतन्य प्रभु की महिमा भी पहचानें, ऐसी भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।